एसेज लिखना फन हो सकता है, देर मत करो। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने थॉट्स पेपर पे शेयर कर रहे हो। एसेज ह्यूमन चीजों को बेहतर समझने में मदद करते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम सीखते हैं। हम अपने आइडियाज दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। अपने फेवरेट हॉबी के बारे में सोचो। आपको इसके बारे में क्या पसंद है? यह क्यों स्पेशल है? एक ऐसे किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। चलो सीखते हैं कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं। लिखना शुरू करने से पहले हमें एक प्लान की जरूरत है। सोचो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारे ऐसे का मेन आइडिया क्या है? तुम लोगों को क्या बताना चाहते हो? मान लो कि तुम्हारा हॉबी गार्डनिंग है। तुम्हें यह क्यों पसंद है? क्या यह फ्रेश एयर है, कलरफुल फ्लावर्स हैं या टेस्टी वेजिटेबल्स हैं? अपनी थॉट्स लिखो। यह आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगा। टॉपिक चूज करना इंपॉर्टेंट है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप एंजॉय करते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में लिखो। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो अपनी फेवरेट बुक के बारे में लिखो। चलो गार्डनिंग के साथ ही चलते हैं। यह एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। हम चीजों को ग्रो करने की खुशी के बारे में बात कर सकते हैं। याद रखो, आपका ऐसे चीज के बारे में होना चाहिए जिसका आपको ख्याल है। यह यूज लिखने और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। हर ऐसे के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एक ग्रीटिंग की तरह है। यह रीडर को बताता है कि आपका ऐसे किस बारे में है। बॉडी वो जगह है जहां आप अपने आइडियाज शेयर करते हो। हर पैराग्राफ को एक आइडिया पे फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन आपके ऐसे को समराइज करता है। यह रीडर को आपके मेन पॉइंट्स की याद दिलाया है। ये 3 पार्ट्स मिलकर आपके ऐसे को क्लियर और फॉलो करने में इजी बनाते हैं। सेक्शन 5, A hobby's tale, crafting your essay। ऐसे लिखना गार्डनिंग करने जैसा हो सकता है। इसके लिए पेशेंस, केयर और एक क्लियर प्लान की जरूरत होती है। जैसे एक गार्डन सही अटेंशन से फ्लोरिश करता है, वैसे ही आपका ऐसे भी। इस प्रोसेस को समझाने के लिए हम अपने गार्डनिंग एग्जाम्पल का यूज करते हैं। अपने ऐसे को एक ऐसे गार्डन की तरह इमेजिन करो जिसको तुम सीड से ब्लूम तक नर्चर कर रहे हो। तुम्हारा इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन से शुरू हो सकता है: क्या आपने कभी अपना खाना खुद उगाने की खुशी महसूस की है? यह क्वेश्चन तुरंत रीडर को एंगेज करता है और आपके नैरेटिव के लिए स्टेज सेट करता है। बॉडी पैराग्राफ्स में प्लांटिंग, वाटरिंग और हार्वेस्टिंग की प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जा सकता है। हर स्टेप को मेटिकुलसली डिटेल करो, जैसे आप एक नोविस को गार्डनिंग की स्टेजेस एक्सप्लेन करोगे। एपी अपनी फेवरेट गार्डनिंग मेमोरीज शेयर कर सकते हो। यह पर्सनल एनेक्डोट्स आपके एसे में एक यूनिक टच ऐड करते हैं, जिससे यह ज्यादा रिलेटेबल और एंगेजिंग बनता है। आपका कंक्लूजन गार्डनिंग की सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर सकता है और यह कैसे आपको नेचर से कनेक्ट करता है। अपनी मेहनत का फल देखने पर मिलने वाली अकॉम्प्लिशमेंट और पीसफुलनेस को रिफ्लेक्ट करो। सिंपल लैंग्वेज और क्लियर एग्जाम्पल्स यूज करना याद रखो। जैसे आप एक फ्रेंड को गार्डनिंग टेक्निक्स एक्सप्लेन करोगे, अपने ऐसे को स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉलो करने में इजी रखो। इससे आपके रीडर को आपके थॉट्स समझने में मदद मिलेगी। गार्डनिंग और ऐसे राइटिंग की बीच पैरेलल्स ड्रॉ करके आप एक विविड और मेमोरेबल नैरेटिव क्रिएट करते हो। आपका ऐसे एक वेल टेंडेड गार्डन की तरह फ्लरिश करेगा और आपके रीडर पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा। सेक्शन 6, पॉलिशिंग योर जेम, द आर्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग। एक बार जब आप लिखना खत्म कर लेते हैं तो प्रूफ रीड करने का टाइम होता है। यह राइटिंग प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप है जो यह इंश्योर करता है कि आपका काम पॉलिश्ड और प्रोफेशनल हो। प्रूफ रीडिंग का मतलब है मिस्टेक्स चेक करना, लेकिन यह सिर्फ उससे आगे की बात है। यह आपके मैसेज को रिफाइन करने और यह इंश्योर करने के बारे में है कि आपके आइडियाज क्लियरली कम्युनिकेट हो रहे हैं। अपने ऐसे को धीरे और केयरफुली रीड करो। हर सेंटेंस के साथ अपना टाइम लो और जल्दी मत करो। यह आपके लिए राइटिंग प्रोसेस के दौरान मिस किए गए किसी भी एरर को कैच करने का चांस है। स्पेलिंग एरर्स, ग्रामर मिस्टेक्स और मिसिंग वर्ड्स को देखो। ये छोटे मिस्टेक्स आपके रीडर का ध्यान भटका सकते हैं और आपके काम की ओवरऑल क्वालिटी को कम कर सकते हैं। अपने ऐसे को जोर से पढ़ना हेल्पफुल होता है।
अपने वर्ड्स को सुनने से आपको उन मिस्टेक्स को कैच करने में मदद मिल सकती है जिन्हें आपकी आंखें स्किप कर सकती है। ये आपको उन मिस्टेक्स को कैच करने में मदद कर सकता है जो आप साइलेंटली रीड करते समय मिस कर सकते हैं। यह आपको अपने सेंटेंसेस के फ्लो को सुनने और ये इंश्योर करने में भी मदद करता है कि वो नेचुरल साउंड करें। प्रूफ रीडिंग आपके एसे को क्लियर और पढ़ने में इजी बनाता है। एक वेल प्रूफ रीड एसे आपके रीडर के लिए ज्यादा एंजॉयबल होता है और ये बताता है कि आपने अपने काम में एफर्ट लगाया है। ये बताता है कि आपको अपने काम की परवाह है। प्रूफ रीड करने के लिए टाइम निकलना हाई क्वालिटी राइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए आपकी कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये आपके अटेंशन टू डिटेल और एक्सीलेंस के लिए आपकी डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। कॉमन एरर्स को देखने के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं, जैसे पंक्चुएशन, वर्ब टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने और ये इंश्योर करने में मदद कर सकता है कि आप कुछ भी मिस न करें। प्रूफ रीडिंग में मदद के लिए डिजिटल टूल्स का यूज करने पर विचार करें। ऐसे कई सॉफ्टवेयर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको एरर्स आइडेंटिफाई करने और आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। फाइनली, प्रूफ रीड करने से पहले एक ब्रेक ले लो। अपने काम से थोड़ी देर के लिए दूर होने से आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल सकता है और मिस्टेक्स को स्पॉट करना इजी हो जाता है। प्रूफ रीडिंग राइटिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है। ये इंश्योर करता है कि आपका काम बेस्ट हो सके और आपके रीडर पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़। सेक्शन 7 फ्लोइंग लाइक अ रिवर कनेक्टिंग योर थॉट्स। इंश्योर करो कि आपका ऐसे स्मूथली फ्लो करे, बिल्कुल एक रिवर की तरह जो एक लुश फॉरेस्ट से होकर मियंडर कर रहा है। आपके रीडर को एंगेज्ड रखने और ये इंश्योर करने के लिए कि आपके आइडियाज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहे हैं, आपकी राइटिंग का फ्लो क्रूशल है। हर पैराग्राफ को उससे पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट करना चाहिए, एक सीमलेस नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए जो रीडर को एफर्टलेसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गाइड करे। हर पैराग्राफ को एक रिवर में स्टेपिंग स्टोन की तरह सोचो, हर एक नेचुरली अगले तक ले जाता है। अपने आइडियाज को लिंक करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करो, जैसे एंड, बट, बिकॉज और सो। ये वर्ड्स ब्रिजेस का काम करते हैं, आपके थॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपकी राइटिंग स्मूथली फ्लो करे। उनके बिना आपका ऐसे डिसजॉइंटेड और फॉलो करने में डिफिकल्ट लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं, मुझे गार्डनिंग पसंद है बिकॉज ये रिलैक्सिंग है। ये सेंटेंस न सिर्फ एक फैक्ट स्टेट करता है बल्कि उसके पीछे का रीजन भी एक्सप्लेन करता है। दोनों आइडियाज के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है। एंड प्लांट्स को ग्रो होते देखना अमेजिंग है। ये एडिशन आपके इनिशियल आइडिया को और एलैबोरेट करता है, आपकी राइटिंग को ज्यादा डेप्थ और डिटेल प्रोवाइड करता है। जैसे प्लांट्स ग्रो और इवॉल्व करते हैं, वैसे ही आपके ऐसे के अंदर आपके आइडियाज को भी करना चाहिए। स्मूथ ट्रांजिशंस आपके रीडर को आपके ट्रेन ऑफ थॉट को फॉलो करने में मदद करते हैं। वो साइन पोस्ट्स का काम करते हैं, आपके ऐसे की थ्रू रीडर को गाइड करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो आपके आर्गुमेंट या नैरेटिव को इजीली फॉलो कर सके। वो लॉजिकल और एंजॉयबल रीडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। जब आपकी राइटिंग स्मूथली फ्लो करती है तो आपका रीडर आपके साथ कॉन्फिडेंटली फोकस कर सकता है कि इस समाज में इसके से कनेक्टेड है। ये एक सिंपल लैंग्वेज याद रखो, Section 8 You've got this. Embracing the writing journey. एसेस लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मिस्टेक्स करने से मत घबराओ, हम सब करके सीखते हैं। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ही आसान होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। याद रखो, राइटिंग आपके थॉट्स और आइडियाज को दुनिया के साथ शेयर करने के बारे में है। सो जर्नी को एम्ब्रेस करो और प्रोसेस का आनंद लो।